हेलो, आज की वीडियो में सबकी स्वागत है। और आज की वीडियो में जैसे लेसन की चल रहा था बिगिनर वाटर कलर स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल क्लास। तो एक क्लास में सबकी स्वागत है और आज की लेसन 4 में आपको फिर से स्वागत करते हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में कुछ ऐसा कुछ बताने जा रही हूँ। बस थोड़ा सा ध्यान से सुनिए क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट एक वीडियोस जिससे पता चलेगा कि पेंटिंग का जैसे बहुत लोग सोचते हैं कि देखो भाई मुझे एक लैंडस्केप ट्यूटोरियल चाहिए। देखो, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ने से क्या होगा कि आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा, देखने को मिलेगा और पता चलेगा कि क्या चीज़ है और कैसे उसको हैंडल किया जाए। बहुत लोग क्या करते हैं कि पहले से ही उसका दिमाग में ऐसे ही चलते रहते हैं कि अच्छे से एक लैंडस्केप बनाओ, लेकिन लैंडस्केप एक चीज़ों के ऊपर डिपेंड करके नहीं होता है। बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स लेकर के एक कंपोजिशन होता है और वो कंपोजिशन ऐसे प्रेजेंट होता है, उसको प्लेन ईयर कहा जाता है। ऐसे ही चलता है। ठीक है, तो उससे तो बहुत सारी ऑब्जेक्ट्स रहते हैं, उसको आप एक साथ प्रेजेंट करोगे तो आपको थोड़ी भी पता नहीं, आपको थोड़ी भी इतना ज्ञान नहीं कि पहले ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है, ऑब्जेक्ट कैसे किया जाए। तो ऐसे होता है, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को अभी तक पता नहीं है। तो उन लोगों के लिए फिर से मैं ट्राई कर रही हूँ कि सबको देखो, लैंडस्केप वीडियो में इतना सारा रिस्पॉन्स आ रहा है तो मुझे तो ऐसा भी लगेगा कि चलो लैंडस्केप वीडियो बनाओ, लैंडस्केप वीडियो। ऐसा नहीं, बहुत सारी रिक्वेस्ट मेरे पास आते हैं कि क्लास छोड़ के बहुत सारे लोगों की पॉसिबिलिटी नहीं होते हैं। तो उन लोगों के लिए फिर से मैं कह रही हूँ कि देखो, आप लोगों के लिए मैं वीडियो लेके आ रही हूँ। क्लास की पार्ट वीडियो कुछ काट आउट करके मैं कोशिश कर रही हूँ कि अच्छे से आप लोगों की भी कुछ थोड़ा सा हेल्प हो जाए। तो इसीलिए मैं ट्राई कर रही हूँ बस। ठीक है, तो ये वीडियो में थोड़ा सा ध्यान से कोशिश करें और ट्राई करें ऐसा। जैसे मैं पहला जो पार्ट था उसमें बताया कि वैल्यू क्या है, एक कलर की कितना डेप्थ का, मतलब पूरी ब्लैक एंड वाइट के ऊपर कितना वैल्यू होना चाहिए। और वैल्यू आपको पता है, लाइट एंड शैडो आपको पता है, तो अच्छे से आप कुछ भी ऑब्जेक्ट्स के ऊपर आप स्टडी कर सकते हैं। तो ऐसे होता है। तो उसके बाद मैं दिखाया कि बहुत सारी लाइट्स के बारे में बताया। उसके बाद कुछ कलरफुल ऑब्जेक्ट्स लेकर के भी ट्राई किया था। तो ऐसे बहुत सारी कुछ मैंने दिखाया। लेसन जितना ज़्यादा तक मतलब लंबी होते जाएगा उतना ही बस और भी आप सब जानते रहोगे, मतलब जान पाओगे सब क्या मैं दिखाना चाह रही हूँ और आप लोगों के साथ क्या शेयर करना चाह रहे हो। बस मेरा एक ही ख्वाहिश है कि आप सब अच्छे से करो और ये वीडियो आपको कुछ भी हेल्प मिले, ऐसे ही मैं ट्राई कर रही हूँ। ठीक है, और आज की वीडियो में क्या दिखाने जा रही हो आपको पता चल गया शायद क्योंकि ये जो पूरी की पूरी 2 वीडियो ये वीडियो के अंदर मिलेगा। देखो, थोड़ा तो लंबा हो गया, लेकिन आप स्किप करोगे तो आपका ही मतलब प्रॉब्लम हो सकता है। तो कोशिश करो कि जितना देखना चाहिए आप ले लो यहीं से। ठीक है, तो आज एक ओपेक वीडियो मैं दिखाने जा रही हूँ। तो ओपेक कैसे कर रही हो आप सबको समझ में आ रहा है। पहले एक ड्राइंग में ब्रश से बनाया, उसको सेव एक फॉर्म निकालने की कोशिश किया और कोशिश करने के बाद जैसे कि वैल्यू स्टडी के टाइम पे जैसे होता है ना, ऐसे ही मैंने एक वैल्यू हल्का सा एक स्केच कर लिया। उससे पता चल रहा है कि लाइट एंड शैडो कहाँ से कहाँ आ रहा है और कहाँ क्या करना चाहिए। उसके बाद धीरे धीरे मैं एक्स्ट्रा जो सब कलर्स है मतलब पूरी पेंटिंग्स के अंदर वो धीरे धीरे करके ऐसे क्रिएट करते जाऊँगा। ठीक है, तो देखो ऐसे ही चलेगा। और एक चीज़ है, तो आप सब लोगों की ऐसा लगेगा कि भाई ये वाटर कलर लेसन के अंदर एक गुआस टाइप की, ओपेक टाइप की क्लास क्यों चल रहा है अभी।
इसका रीज़न है, ये जो टिप्स है बहुत लोग फॉलो नहीं किए हैं। ये मुझे लगता है, मेरा पर्सनली एक एक्सपेरिमेंट की बात है कि ऐसा होता है ना, स्टडी करने के टाइम आप वैल्यू स्टडी कर रहे हो तो आप अच्छे से चारकोल, पेंसिल्स, वाटर कलर कुछ भी लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं। लेकिन जब वाटर कलर स्टडी के टाइम आपको मतलब 2-3 क्लासेस तो हो गया, उसमें शायद आप सब अच्छे से प्रैक्टिस किए हैं, और प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ ध्यान से कीजिए, क्योंकि आपका लाइफ की सवाल है। बहुत लोग सोचते हैं कि वो ठीक है बाद में कर लूँगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, बाद में वो छोड़ ही जाता है। तो कोशिश करें कि फिर से रिटर्न कर लेने की, ठीक है, ऐसा कोशिश करें। और जो बात है कि एक ग्वास क्लास के अंदर आपको क्या होता है कि लिमिटेशन नहीं रहता है। वाटर कलर टाइम के अंदर क्या होता है कि वाटर कलर आप जब कर रहे हो, ट्रांसपेरेंसी इफेक्ट रखने के लिए, ब्लेंडिंग छोड़ने के लिए, मतलब आपको लिमिटेशन मेंटेन्स करना पड़ता है। तो ये चीज़ों के ऊपर आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए कि यहीं पे इतना सारा मतलब हेडेक नहीं रहता है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि कोशिश करें ग्वास करने की, और ग्वास से इसीलिए सिर्फ करना होगा कि आपको जैसे आपका कलर की जो सेंस है उसको ज़्यादा हाई करने के लिए, कलर और भी समझने के लिए आपको ऐसा करना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि ध्यान से देखिए, जैसे मैं ट्राई कर रही हूँ ऐसा आपको करना होगा। डेमोन्स्ट्रेशन मतलब कि ऐसा देख करके कुछ बनाना होगा, ऐसा वीडियो की मतलब नहीं है। जिन लोगों को लग रहा है कि मतलब चलो ये ग्वास करके क्या होगा, देखो वो आगे नहीं बढ़ सकते, कि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। वो आपको पता चले कि ये इम्पोर्टेंस के साथ वो कुछ करना चाहिए तो प्लीज़ करो, नहीं तो बिल्कुल भी मतलब आप आगे जाओगे ना, जितना आगे जाओगे उतना ही सेंसिटिव टाइप की कुछ वर्क करने की टाइम मतलब आपको बहुत पावर चाहिए। और आपको पावर तब आएगा जब आपने अच्छे से ट्राई करोगे कुछ स्टडी का कितना इम्पोर्टेंस आपको अभी मतलब मालूम नहीं होगा। जब आपकी बार बार फेलियर होते रहोगे, मतलब जब आपके टाइम आएगा कि क्यों नहीं, मेरा ग्रो क्यों नहीं हो रहा है, तो उस टाइम आपको पता चलेगा कि नहीं, अभी मुझे स्टडी फिर से स्टार्ट करना पड़ेगा। वैसा आप ध्यान से देखोगे तो बहुत सारी आर्टिस्ट जो सीनियर आर्टिस्ट है, मास्टरपीस, उन लोगों ने तो हो ही गया, तो उन लोगों ने फिर से स्टडी क्यों करते हैं, ये सवाल आपको खुद को पूछना चाहिए, तो आप क्लियर हो जाओगे। देखो मैं तो कोशिश किया कि जितना कम टाइम के अंदर वीडियो कंप्लीट करके आप लोगों के साथ शेयर करा जाए, लेकिन 2 वीडियो यहीं पे डाला क्योंकि डिफरेंट टाइप की मैं प्रेजेंटेशन करने की कोशिश किया है यहीं पे। एक तो कि कैसा, देखो एक ही सीट्स के अंदर मतलब ग्रे सीट्स मिलते हैं, और नॉर्मली आपको कैमल वाटर कलर को लेकर के आप ट्राई कर सकते हैं, या ग्वास कलर्स आपके पास है कोई भी ब्रांड की, ब्रांड नहीं मैटर करते हैं। बहुत लोग पूछे जाते हैं कि कौन सा कलर्स ऐसे कौन सा पेपर आपने यूज़ कर रहे हैं, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो भी आपको पास मतलब पॉसिबिलिटी है तो आप अच्छे से अच्छा ब्रांड यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो आप नॉर्मल सा जैसे होता है कि आप कैमल की ब्रांड यूज़ करें और अच्छा खासा प्रैक्टिस हो जाए, आप कलर ढूंढने की कोशिश करें और धीरे धीरे 1-2 काम स्टार्ट करो। देखो 1-2 आपके अच्छा सा हो रहा है तो आप आगे बढ़ने की कोशिश करो, नहीं तो बिल्कुल भी ऐसा मतलब आपकी ग्रो नहीं आप देख पाओगे। ऐसे बहुत लोगों के दिमाग में यही चलता रहता है कि भाई अच्छा एक लैंडस्केप बना के दिखाओ, लैंडस्केप देखूंगा और देखने के बाद वो खुद ट्राई करेगा, लेकिन उसमें से आपको एक जस्ट क्या कह सकते हैं टेक्निक आपको समझ में आएगा, लेकिन बिल्कुल भी आपका अंदर की जो पावर वो नहीं ग्रो होगा। एक वर्ड समझ में आएगा, एक मतलब एक शब्द वो आपको समझ में आएगा, कैसे कैसे यूज़ करते वो आपको समझ में आएगा, लेकिन प्लानिंग कैसे क्रिएट करा जाए ये
ये सॉल्यूशन आपको पूरी यूट्यूब चैनल के अंदर नहीं मिलने वाला। वो मैं कह रहा हूँ कि आप खुद को एक आइडेंटिटी बनाओ जो कि आपका वैल्यू आप ही है और आप कुछ करके दिखा सकते हैं। तो क्यों नहीं आप अच्छे से ट्राई करोगे। और आपका कोई भी सवाल है तो मुझे पूछ सकते हैं पर्सनली, मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी, फेसबुक आईडी पे, सब जगह पे आप ढूंढ करके वहीं पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। और वहीं पे व्हाट्सएप नंबर भी है, वो व्हाट्सएप नंबर पे आकर के भी मुझे मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। जिन लोगों के पास पॉसिबल है वो क्लास ज्वाइन कर सकते हैं, और जिन लोगों के पास क्लास करने की कोई चांसेस ही नहीं है, कोई मौका नहीं है, वो प्लीज़ ट्राई करें ऐसे। देखो धीरे धीरे आपका भी एक टाइम आएगा, अच्छे से आप हैंडल कर पाओगे और अच्छा खासा कुछ बना के दिखाओगे आप सबको। ये मेरा वादा है, क्योंकि स्टडी इतना इम्पोर्टेंस है, आपको खुद को अभी पता नहीं चलेगा जब आपका ग्रो नहीं होगा धीरे धीरे तब आपको पता चलेगा। तो इसीलिए मैं बार बार ऐसा ही कह रही हूँ। तो कोशिश करें कि ऐसा कुछ मैं कलर थ्योरी के बारे में फिर से और एक वीडियो बनाऊँगा। मैं अगला एक कलर प्लेट लेकर के कुछ दिखाया था कुछ दिन पहले मतलब वो एक मतलब लेसन 1 या 2 के अंदर ही होगा शायद, आप चेक कर सकते हो वहीं पे। तो कलर के बारे में बहुत सारी मैं दिखाया था, जैसे कलर रिलेशन कहते हैं, कैसे कलर प्लेट बनते हैं, वैसा कलर कैसे मतलब इफ़ेक्ट करते हैं, एक दूसरे के साथ कैसे जुड़े रहते हैं, वो सब आपको ओपेक स्टडी करने से आपको मतलब खुद एक एक्सपेरिमेंट करने की एक मौका मिलता है। आपको पास बस ऐसा नहीं कि आप ओपेक या ग्वास करो, ऐसा कुछ नहीं। आपके पास कोई भी ऐसा मीडियम्स है जो आप ऊपर करके आप यूज़ कर सकते हैं। वो ऑयल हो सके या एक्रेलिक हो सके या पेस्टल भी हो सके, वैसे ही आप यूज़ करें और अच्छा खासा एक पेंटिंग बनाएं। और मुझे कमेंट सेक्शन पर आकर के आप ट्राई करके कोई भी फ़ोटोग्राफ्स आपको पिंटरेस्ट से इजीली मिल सकते हैं, वहीं से आप डाउनलोड करो और इजी से 2-1 बनाओ और कमेंट सेक्शन पे आप आकर के डाल सकते हैं। तो दूसरी वीडियो के अंदर मैं वहीं लेकर के ऑब्वियसली मैं डिस्कस कर दूंगा, या मुझे व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं इजीली आप रिस्पॉन्स पाने के लिए, ऐसा हो सकता है। देखो और एक बात है कि आपको तीनों ऑब्जेक्ट जैसे मैं अभी ट्राई कर रही हूँ ऐसा करना होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो आप कोशिश करें कि पहला चीज़ जैसे होता है, देखो दूसरी वीडियो स्टार्ट हो गया, मैं पहले वो समझने की कोशिश कर रही हूँ कि पहला आपको 2-3 ऑब्जेक्ट्स लेकर के आपको पॉसिबिलिटी नहीं है, या आपको पास टाइम कम है, या आपको ऐसा लग रहा है कि पहले अच्छा खासा कुछ 1-2 ऑब्जेक्ट्स बना लो, उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है आप अच्छा से मतलब अच्छे से आप ट्राई करो 1-2 ऑब्जेक्ट्स, उसके बाद खुद ट्राई करो, देखो आपको कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। और धीरे धीरे 1-2 करके ज़्यादातर करने की कोशिश करो, ठीक है, ऐसे ही होता है। और इस जो पार्ट है, ये पार्ट के अंदर भी मैं कोशिश किया कि एक ही तरीक़ा से हैंडल किया। पहले ड्राइंग को कर लिया जैसे ब्रश से, सेब पता चल रहा है कि ऐसा एक वो ट्री का केटली है और एक स्टील का वो जो है और ड्रेपरी है, तो वो 2-3 चीज़ लेकर के मैं ट्राई कर रही हूँ अभी। तो उसमें से पहला जैसे मैं बनाया था ऐसे ही बस यहीं पे भी किया, ठीक है। तो ऐसा बस आपने भी ट्राई कीजिए, 2-4 कोई भी जितने भी आपको पॉसिबिलिटी है वही उतना ही ट्राई करें, ठीक है। और कंटिन्यू करने से क्या होगा, एक एक्सपीरियंस आपको दूसरी ऑब्जेक्ट स्टडी करने के टाइम उतना ही हेल्प करेगा। तो क्यों नहीं आप मतलब ट्राई करोगे, तो वही ना, वही बात है। तो कोशिश करें कि जितना हो सके ट्राई करने की और अच्छा खासा कुछ बनाने की, ठीक है, ऐसे ही बात मैं कह रही हूँ। और
इजीली आपको जैसे बताया कि Pinterest से आपको मिल जाएगा। और दो चार चीज़ें अब मैं बताऊंगा, आप देखते रहिए। देखते देखते मैं कह रही कि वैसे ही आपको पहले से एकदम वाइट मिक्स नहीं होगा। पहले से कोशिश करो जितना हो सके आप जितना तक डार्की या वाइट मिक्स छोड़ करके कुछ जो सब कलर है वो आप क्रिएट करने की कोशिश करो। और कोशिश करने के बाद धीरे धीरे ब्राइट कलर के ऊपर जाने की कोशिश करो। और डेप्थ जितना था हाई डेप्थ वो कर लेने की कोशिश करो। और वो आपके अच्छे से हो रहा है तो आप कोशिश करो कि धीरे धीरे ब्राइट कलर देने की कोशिश करो। और उसके साथ साथ एकदम लास्ट टाइम पे क्या करोगे आप, आपके पास कोई भी वाइट है जो कि कोशिश करो कि ग्वास कंपनी की, मतलब कोई भी ग्वास मीडियम की एक वाइट मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है। उसके साथ मिक्स करके आप चला सकते हैं। नहीं तो आप प्लेन ही जैसे कैमल की वाइट आते हैं वो वाइट भी आप यूज़ कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि आपको वही करना होगा, ऐसा कोई बात ही नहीं है। तो आप ऐसा भी ट्राई कर सकते हैं। तो वाइट एकदम लास्ट तक आपको ध्यान पे रखना होगा कि एकदम लास्ट टाइम आप वाइट यूज़ करो। पहले से बिल्कुल भी आपको वाइट नहीं यूज़ करना चाहिए। ये बात था आज की पूरी वीडियो में। और कोशिश करो कि पूरी वीडियो देखने की। और नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि और भी ज़्यादा, जैसे देखो एक वीडियो की अंदर जो डिस्टेंस में अभी रखना चाह रही हूँ कि 1 वीक, ठीक है। तो 1 वीक के अंदर एक वीडियो आ रहा है तो आपको लेसन्स, आपको अगला लेसन्स कंप्लीट करना चाहिए। नहीं तो आपको कोई भी ग्रो नहीं देख पाओगे। इसीलिए मैं बार बार ऐसा ही कह रही हूँ कि आपके पास स्केचिंग पैड है, कोई भी ऐसा कुछ है जो ट्राई करने से 1-2 ऑब्जेक्ट्स इजीली आप बना सकते हैं। ऐसे आप ट्राई करो, बार हर बार ऐसा ट्राई करते रहो। ऐसा ही मैं कह रही हूँ क्योंकि ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो आपको और भी पता चलेगा। मैं दूसरी जो वीडियो ये वीडियो के बाद आएगा वो वीडियो होगा कि नेचुरल कंपोजिशन, ठीक है। जैसे मैं पहले दिखाया कि वैल्यू स्टडी कितना इम्पोर्टेंस है, कलर के साथ साथ कितना जुड़े रहते हैं दोनों। वैल्यू स्टडी दिखाने के बाद लाइट एंड शैडो लेकर के हो गया 2-1, ऑब्जेक्ट स्टडी भी हो गया 2-1 नहीं, हाँ 2-1 हो गया। और उसके बाद अभी चल रहा है ग्वास स्टडी, ठीक है। और ग्वास ख़त्म होने के बाद आपको मतलब कलर स्कीम समझ जाने के बाद मैं कोशिश करूँगा कि नेचुरल ऑब्जेक्ट स्टडी जैसे होते हैं, नेचुरल मतलब कि कोई भी रूम के अंदर या कोई भी सेटअप ऐसा है जो नेचुरली है, वो देख करके आप बना रहे हो, वही ऑब्जेक्ट्स आपको अच्छा लग गया, ठीक है। ऐसा ही आप बनाओगे। बहुत सारी ऐसा वीडियो आएगा जो आपकी प्राइमरी लेवल से आपको अच्छा खासा एक अच्छा ग्रेड आर्टिस्ट की तरफ एक पेंटिंग खुद सीखने को मिलेगा यही चैनल पे। कोशिश करो कि ज़्यादातर जुड़े रहने की और कोशिश करो स्टडी करने की। स्टडी ये जो हार्ड वर्क ना, ये कोई भी चीज़ कोई भी बंदा स्किप करके भागेगा तो वो ऑब्वियसली वो सक्सेस नहीं मिलेगा। क्योंकि एक जगह से और दूसरी जगह आपको जाने के लिए आपको हांटना या कोई भी हेल्प लेना पड़ता है। तो पेंटिंग को भी ऐसा ही है। आप अच्छा खासा एक पेंटिंग देख रहे हो तो उसका लंबा एक जर्नी है उसके अंदर। वो जर्नी आप एक्सेप्ट नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ऐसा पेंटिंग आप नहीं बना सकते। तो आपके पास दम तो मतलब पूरी की पूरी पावर है, आपके पास स्किल है, इसीलिए आपको दिमाग में चढ़ा रहता है। आप वीडियो भी इसीलिए देख रहे हो। तो कोशिश करो कि जितना हो सके अटेंशन देने की, जितना हो सके प्रायोरिटी इसको देने की। पेंटिंग आप जितना करोगे उतना ही आपको बेनिफिट देखने को मिलेगा, ये मैं कह रही हूँ। देखो कोशिश करो, जैसे लेसन मैंने बनाया 1-2 लेसन्स, आप अगला वाला लेसन्स नहीं देखा है तो पहले से देखिए,
पहले से धीरे धीरे करके आप देखने के बाद एक एक करके बनाने की कोशिश करें और आगे बढ़ते रहे। वैसे ही मैं नेचुरल ऑब्जेक्ट करने के बाद नेचुरल रूम स्टडी करने की कोशिश करूँगा, और रूम स्टडी करने के बाद हम सब धीरे धीरे आउटडोर पे जाने की कोशिश करूँगा। उससे क्या होगा कि आपके अंदर जो छोटा मोटा जो सब ऑब्जेक्ट्स लेकर के इतना सारा आप स्टडी कर लिया, और आउटडोर पे जाने के बाद ऐसा आपको हेल्प मिलेगा जो आपको बिल्कुल भी पता नहीं, ठीक है। तो वो अच्छे तरफ अच्छा खासा आप आउटडोर करने के लिए आपको इतना तो आप कर सकते हैं, तो इतना ही करो, इतना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों जैसे जैसे ड्राइंग इम्पॉर्टेंस है, ड्राइंग करके भी अलग अलग पार्ट करके मैं लेसन डालने की कोशिश करूँगा। मतलब लैंडस्केप के अंदर जो सब चीज़ें रहते हैं ना वो सभी रहेगा, ठीक है। आप अच्छा खासा रिस्पॉन्स मिले तो लाइव भी आने की कोशिश करूँगा। लाइव आउटडोर कैसे होता है लाइव करके दिखाऊंगा, डायरेक्टली ओपनली आपके साथ बातचीत भी होगा। इंस्टाग्राम पे 10,000 कंप्लीट होने के बाद आप सबको मतलब एक साथ बातचीत करने के लिए आऊँगा और डेमोस्ट्रेशन एक देने की कोशिश करूँगा। जिन लोगों की जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। बहुत सारी प्लानिंग्स है, अब बस अच्छे से काम करें, अच्छा सा रिज़ल्ट मिले, और मुझे बताइए कि क्या चाहिए और कैसा कैसा करने से। देखो आपके पास पावर है तो छुपा कर मत रखिए, आप कोशिश करें और लोगों की हेल्प करने की और दिखाने की, कि वैसा आप बैठे रहोगे तो ज़िंदगी भर सक्सेस आपको नहीं मिलने वाला। आप कोशिश करें कि जितना हो सके स्टडी करने की और आगे बढ़ने की, ठीक है। आप अच्छे से स्टडी कर रहे हो तो आपको खुद को ढूंढने की कोशिश करेंगे, बहुत सारी लोग आपके लिए वेट करेगा, ठीक है। तो आप बैठे हो, है ना। तो कोशिश करें कि जितना हो सके स्टडी करने की। स्टडी इम्पोर्टेंस है, बार बार मैं कह रही हूँ। बहुत सारी मास्टरपीस को आप देख रहे हो कि इतना अच्छा लैंडस्केप कैसे बना लेते हैं, ऐसे आपको दिमाग में बहुत टाइम घूरते रहते हैं, लेकिन वो अच्छा खासा आपको भी मतलब चाहिए तो आपको ऐसा स्किप नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं कि यही कॉपी आपको बनाना होगा, ऐसा मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही हूँ। ये आपको बस एक प्रोसेस है, वो आप समझ जाओ, और बिल्कुल बहुत सारी फ़ोटोज़ ऐसे डाउनलोड करो पिंटरेस्ट से, और आप कंटिन्यू करते रहो, ठीक है। वो आप कंटिन्यू करोगे, अच्छा खासा हो जाए तो बहुत ही हेल्प हो जाएगा। और ऐसे बहुत सारी वीडियोस आने वाला, और इतना टाइम दे करके आप मेरे भाषण सुना है, इसीलिए थैंक यू। स्किप कर रहे हो तो आप बिल्कुल फंस जाओगे, क्योंकि ये जो पूरी की पूरी प्रोसेस है आपको दिमाग में बैठाना चाहिए, और अच्छा खासा कम्प्लीटली आपको समझ में आ जाए तो वो छोटा मोटा स्टार्ट करें। बिल्कुल लेट मत करें, लेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि चलो और 1-2 दिन बाद कर लेते हैं, ऐसा मत करो। कोशिश करो कि रेगुलरली वर्क कर लेने की, ठीक है। ऐसा ही बात है, और पूरी वीडियो एंजॉय करो, देखते रहो पूरी लास्ट तक, अच्छे से रहो, सेफ रहो, और कंटिन्यू वर्क करने की कोशिश करो। लास्ट एक ही बात बताऊंगा कि हार्ड वर्क की जो कीमतियाँ ना वो मतलब कोई भी मार्केट में नहीं मिलता है, वो हार्ड वर्क आपको खुद को करना होगा। तो आप क्यों नहीं कर रहे हो, और आप नहीं करोगे तो बिल्कुल भी आगे नहीं जा पाओगे। और आपको आगे बढ़ना है तो लेट मत करो। आपके आसपास में जितने सारी कॉम्पिटिटर है, आपके साथ साथ जो लोग काम करते हैं ना, वो सब कंटिन्यू कर रहे हैं कि और भी अच्छा करने की, और भी अच्छा करने की। क्यों आप लेट कर रहे हो? आप रुक गए, लेकिन आपके आसपास जितने सारी पड़ोसी है, आसपास की जितने सारे आर्टिस्ट लोग हैं, वो रुके नहीं, वो कंटिन्यू कर रहे हैं। तो आप रुक रहे हैं तो ये सोचो कि आपको मतलब स्किल भी उतना ही रुके है। आप कंटिन्यू करोगे तो उतना ही आगे जा पाओगे। बिल्कुल लेट मत करो, और स्टार्ट करो आज ही से, मतलब आज से। एकदम लेट मत करो, कंटिन्यू करने की कोशिश करो, अच्छा खासा कुछ बनाओ। ऐसा लगे मेरे साथ शेयर कर सकते हैं।
कमेंट सेक्शन पे लिख सकते हैं आपकी दिल की बात, और वो लेकर के बातचीत भी होगा। मैं कोशिश करूँगा कि अगला वीक जो वीडियो आएगा उसमें से आपका भी कमेंट ले करके कुछ बातचीत हो जाए। ठीक है, ऐसा कुछ होगा। चलो कंटिन्यू आपकी वार करने की कोशिश करो, उसका बेनिफिट इतना ही है जो आपको कोई देने नहीं दे सकते। ऐसा ही बात है। चलो गुड बाय करते हैं और पूरी वीडियो एंजॉय करो। थैंक यू सो मच पूरी वीडियो देखने के लिए, और नेक्स्ट वीक पे फिर और एक वीडियो लेकर के। चलो गुड बाय।